नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा आपकी जो विद्युत विभाग में विभिन्न प्रकार की पोस्टें ओपन हुई हैं, जिसमें से एक आपकी क्लास 3 की पोस्ट है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 7 फरवरी 2025 कर दी गई है। तो इसमें आपकी 2573 प्लस के आसपास आपके यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। और एक आपकी ग्रुप 2 के तहत आपकी जो विद्युत विभाग है, इसकी वैकेंसी भी निकाली गई है। तो इन सभी के फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आपको किसी एक पोस्ट को फॉर्म फिल का प्रोसेस दिखाएंगे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसे आपकी कंप्यूटर डिप्लोमा हुआ, डीसी हुआ, पीजीडीसी हुआ, सीपीसीटी हुआ, इन सभी को ऐड करने में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको नॉट एलिजिबल, इस टाइप से कुछ भी एरर आपको आ रहा है। तो सभी जानकारी को इस वीडियो में विद प्रूफ के साथ आपको ऐड करने से लेकर आपको फॉर्म फिल का फाइनल सबमिट तक का पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप फिर बाद में कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसी कोई अन्य अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो एक बात और, जो 2573 आपकी पोस्टें आई जिसकी लास्ट डेट आपकी 7 फरवरी रखी गई है, यदि जिसके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फॉर्म करेक्शन की विंडो भी ओपन है। 8 फरवरी तक आप इसमें फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसकी कुछ हम जानकारी देख लेते हैं। तो इसका होने पहले आपको नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। तो जो आपकी जो कार्यालय सहायक यानी ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 है, और सेम पोस्ट आपकी अभी आपका हाल ही में 1 से 2 दिन पहले आपकी जो MPESP है, इसके द्वारा भी आपकी 881 प्लस के आसपास आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो उसमें भी सेम पोस्ट आपकी ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है। तो उसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, और जैसे ही इसकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो उसका वीडियो को अलग से बना दिया जाएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इस पोस्ट के लिए आपको 12th पास मांगा है, प्लस 12th पास के अलावा और साथ ही बहुत से स्टूडेंट के लिए एक समस्या और आ रही है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको लास्ट टाइम फिल करना भी अनिवार्य होगा। अब बहुत से स्टूडेंट की मार्कशीट में लास्ट नेम नहीं दिया गया, तो उनको क्या फिल करना है और कैसे फिल करना है, तो पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर तो सिंपल 12th पास मांगा है, प्लस इनमें से आपको जो यहाँ पर पाँच यहाँ पर दिया गया है, इनमें से किसी एक भी आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा है तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे ऐड करना है सभी जानकारी यहाँ पर आप देखने वाले हैं। प्लस यदि जैसे उपरोक्त के अलावा कंप्यूटर डिप्लोमा परीक्षा के अतिरिक्त आपके पास इनमें से कोई भी योग्यता है, तो जैसे यहाँ पर देखिए आपने BE किया है या MCA किया है या BCA किया है या MSc किए हैं ITSCS में, या BSc ITSCS या MTech किए हैं, तो इसमें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि इनमें से अगर नहीं की है तो आपको फिर यहाँ पर डिप्लोमा भी 12th पास के साथ यहाँ पर होना चाहिए। प्लस यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो CPCT है स्कोर कार्ड भी यहाँ पर होना आवश्यक है। और CPCT स्कोर कार्ड कौन सा, तो उम्मीदवार के पास CPCT स्कोर कार्ड होना आवश्यक है, जिनमें से आपकी हिंदी टाइपिंग प्लस दक्षता परीक्षा होती है, ये तो आपके लिए पास होना आवश्यक है। यदि इंग्लिश पास नहीं किए तो भी ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रही इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और अन्य पोस्ट भी यहाँ पर आपकी हैं, इन सभी को कैसे अप्लाई करना है इनका कंप्लीट अलग से वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो इनको आप देख सकते हैं। अब चलिए हम मुद्दे की बात करते हैं जो जिसके लिए आपको ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो अब आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, आप अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आप लैपटॉप PC यूज कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं। तो गूगल में टाइप करना है आपको MP ऑनलाइन आई फॉर्म, इस प्रकार से सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो पहले लिंक दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको जो कट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर कट पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर कट करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो सिटीजन लॉगिन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, या कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पर आप नीचे को रहेंगे, कहीं पर भी क्लिक करेंगे, जैसे अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से अपनी पहले प्रोफाइल बनाते हैं आप, यहाँ से आपकी प्रोफाइल बनती है। तो यहाँ पर जैसे आप न्यू प्रोफाइल बनाते हैं या पहले से प्रोफाइल बनाए हैं तो आगे लॉगिन कर लेंगे, आगे प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो जो पहली बार प्रोफाइल बना रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको पहले पूरी जानकारी यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर तो आपको एप्लीकेंट का यानी आपका पहला नाम फिल करना है, फर्स्ट नाम फिल करना है, और सभी नाम आपको क्या करना है, जो 10th की मार्कशीट है 10th की मार्कशीट में जैसा दिया गया है सेम टू सेम फिल करना है। यदि फर्स्ट नेम दिया है तो सिर्फ आपको फर्स्ट नेम फिल करना है। यदि मिडिल नेम लास्ट नेम दिया है तो उसको फिल करना है। कैसे फिल करना है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो आप अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट के मार्कशीट में लास्ट नेम नहीं दिया गया, यानी सरनेम नहीं दिया गया है। और यहाँ पर आप जब आगे रजिस्ट्रेशन करते हैं आप यहाँ पर जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यदि लास्ट नेम फिल नहीं करेंगे तो आपका यहाँ से पेज ऊपर नहीं होगा। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये नहीं लिख देना जिसका लास्ट नेम नहीं है। और एक बात और, अब बहुत से स्टूडेंट के लिए एक डाउट और आता है, हमने कमेंट देखा है कि जिसका फर्स्ट नेम तो है और मिडिल नेम भी है और लास्ट नेम भी है। तो यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट नेम तो यहाँ पर दिया गया है
लेकिन लास्ट नेम दिया गया है, लेकिन मिडिल नेम का कहीं ऑप्शन नहीं है। तो उस स्थिति में क्या करना है आपको, चलिए आगे वो भी हम दिखा देते हैं आपको करना क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट नाम वाले तो फर्स्ट नाम फिल करेंगे, जिसका लास्ट नेम है तो वो लास्ट नेम फिल कर देंगे, और जिसका लास्ट नेम नहीं है तो यहाँ पर NA लिख देंगे। इतना काम कर लेना, और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर आप कंप्लीट करेंगे। मिडिल नेम हमारे वेट कीजिए, थोड़ा सा आपको हम दिखाने वाले हैं क्या करना है आपको। यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर यूजर नेम आपको बना लेना है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। ये सभी प्रोसेस आप कर सकते हैं। यदि जो मुद्दे की बात हम सिर्फ वही बताने वाले हैं ताकि वीडियो बढ़ाना हो, तो इतना रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। अब जिसका मिडिल नेम में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको क्या करना है, तो जिसकी पहले से प्रोफाइल बनी हुई है हम यहाँ पर डायरेक्ट आप लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं उसको, उनको कैसे एडिट करना है। इतना काम आपको प्रोफाइल नहीं बना लेना, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो आपकी डिटेल्स उनको कैसे एड करना वो भी देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपने अपनी प्रोफाइल बना ली होगी। अब प्रोफाइल बनाते हैं, जैसे आप लॉगिन करते हैं तो अब आपको यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा होगा। तो मिडिल नेम हमारी यहाँ पर आप ध्यान से देखिए उनको कैसे करना है। वहाँ पर तो आपको क्या करना है, जब प्रोफाइल बना रहे थे तो वहाँ पर आपको फर्स्ट नेम फिल कर देना है और लास्ट नेम फिल कर देना है। मिडिल नेम अभी आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पर आइए, आप जो प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा है इस पर आपको प्रोफाइल को दोबारा से यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप जैसे प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर तो आपको मिडिल नेम नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपने जो फर्स्ट नेम फिल किया है तो फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया गया है मिडिल नेम का, देखिए यहाँ पर मिडिल नेम दिया गया है। तो यदि आपने वहाँ पर मिडिल नेम फिलिंग किया तो यहाँ पर आप मिडिल नेम फिल करिए। मिडिल नेम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका नाम है अजय कुमार, तो यहाँ पर अजय फिल करेंगे, यहाँ पर कुमार फिल करेंगे, जो आपकी कास्ट नेम है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसको एडिट कर लेना है। बाकी की सभी जानकारी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। यूजर नेम, मदर्स नेम, इनको यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये तो रही आपके नाम की, जो कि बहुत से स्टूडेंट के लिए समस्या आ रही थी। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट समस्या क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली सेक्शन पर ही डायरेक्ट आपको लेकर चलते हैं। बाकी की सभी जानकारी यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर ले चलते हैं आपको। इसकी अन्य सभी जानकारी, कॉन्टैक्ट डिटेल, इस सभी आपको ऐड कर लेना है। आई होप आप ऐड कर लेंगे। यदि ऐड नहीं कर पाते हैं तो इसका भी रजिस्ट्रेशन का वीडियो कंप्लीट बनाया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। प्रोसेस सभी की सेम रहने वाली, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और कोई भी प्रॉब्लम आती तो वैसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपने देखो आप सभी के लिए रिप्लाई कर दिया जाता है। तो हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, जो कुछ हमने पहले से ऐड किया था आपने पहले से इसको रिमूव कर दिया ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में। अब आपको ऐड कैसे करना है, एक एक जानकारी यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट डिग्री का ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 10th की जानकारी यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर जो हाई स्कूल दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एग्जामिनेशन करना है तो 9th 10th जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको ऑल जनरल सब्जेक्ट पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर टाइप का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पर पार्ट टाइम, रेगुलर, प्राइवेट जो भी आपका है उसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे रेगुलर तो रेगुलर। अब यहाँ पर अपना पासिंग ईयर लिख देना। तो ये सब आपको डेमो के लिए आपको दिखा रहे हैं, तो जो भी आपकी एक्चुअल जानकारी वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लिए हम आपको डेमो के लिए आपको दिखा देते हैं। पासिंग ईयर तो आपको यहाँ पर लिख देना है, 10th आपने किस साल में पास किया है। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, तो जैसे आप MP बोर्ड वाले तो MP बोर्ड लिख देंगे, या जो भी आपकी बोर्ड है उसको लिख देंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर सिस्टम में आपको मास सिस्टम था या CGP सिस्टम था वो यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर रोल नंबर, तो रोल नंबर आप जो भी आपका एक्चुअल रोल नंबर वो फिल कर देंगे। ये सिर्फ आपको डेमो के लिए आपको दिखा रहे हैं हम। इस प्रकार से हम अपना रोल नंबर फिल करेंगे। अब आपको ऑप्टेन मार्क कितनी थी, तो आपकी 10th कितने नंबर की थी, तो आपको 10th कितने नंबर की थी उसमें से कितने नंबर वाली है। तो जैसे समझिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर 400 नंबर वाले टोटल कितने थे, तो यहाँ पर आपको 600 नंबर थे। इस प्रकार से अब यहाँ पर आपको परसेंटेज लिख देना है, परसेंटेज कैलकुलेट करके। तो फॉर एग्जाम्पल की डेमो के लिए आपको दिखा देते हैं, हम कैलकुलेट नहीं करें, ऐसे ही लिख दे रहे हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। और यहाँ पर आपको जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, ये ऐड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी 10th की जानकारी ऐड हो जाएगी। और एक बात और, यहाँ पर आपको जैसे आपने यहाँ पर 80 लिखा है तो पॉइंट के आगे भी आपको लगाना है पॉइंट। इस प्रकार से पॉइंट लगा के 00 इस प्रकार से करना है आपको। और ऐड पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने 10th की जानकारी डेमो के लिए आपको फिल कर दी। इसी प्रकार से आप दोबारा से आना है ऊपर आपको। तो यहाँ पर आपको अब 10th के बाद आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जानकारी देनी है। ध्यान से देखते जाइए कि जानकारी यहाँ पर 12th की जानकारी देनी है। यहाँ पर आपको 12th सर्टिफिकेट, यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कौन सा था, एग्रीकल्चर था, आर्ट था, कॉमर्स था, फाइन आर्ट था, जो भी आपका था, साइंस था, जो भी था आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसका टाइप में आपको रेगुलर, प्राइवेट जो भी है, पासिंग ईयर यहाँ पर फिल करेंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम, सिलेक्ट सिस्टम, रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क, और यहाँ पर अपना परसेंटेज जैसे 10th के अपने ऐड किए हैं पॉइंट लगा के वैसे ऐड करना है। और ऐड पर आपको क्लिक करना है। चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं ऐड करके। तो यहाँ पर देखिए हमने डेमो के लिए आपको शो कर दिया है। तो यहाँ पर 12th की जानकारी आपने ऐड कर ली। अब इसका दोबारा से आपको ऊपर की ओर आना है। तो अब आपने यदि ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आपको यदि आप UG किए हैं तो UG को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है, अपने इनमें से क्या की है। यहाँ पर पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। पोस्ट के अनुसार जो भी आपकी पोस्ट है, रिक्वायर्ड है पोस्ट के लिए, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो कौन से आपके सब्जेक्ट रहे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से जो भी आपके सब्जेक्ट रहे
यहाँ पर सिलेक्ट टाइप में आपको पार्ट टाइम था, रेगुलर था, प्राइवेट था, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अभी पासिंग ईयर, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, सिस्टम, रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क और टोटल मार्क, यहाँ पर अपना परसेंटेज और एड पर आपको क्लिक करना है। एक एक जानकारी ध्यान से देखते जाइए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए हमने ग्रेजुएशन की जानकारी हुई ऐड कर दिया। ये सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, बार बार आपको ये बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको ऐड करना। अब जिसने डिप्लोमा किया है, डीसी या पीजीडीसी किया, उनको कैसे ऐड करना वो भी देखिए। अब तो आपको दोबारा से सिलेक्ट डिग्री वाले ऑप्शन पर आना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, डिप्लोमा दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर स्नातकोत्तर है। यदि पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है तो इस पर सिलेक्ट करके आप पीजी को भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, स्नातकोत्तर डिप्लोमा दिख रहा है, एक आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिख रहा है। तो जैसे और एक आपको ऑप्शन आपको डिप्लोमा दिख रहा है। तो जो डिप्लोमा की है, जैसे डीसी की है, तो उनको यहाँ पर सिलेक्ट करना, डीसी वाले इस प्रकार सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर डीसी आपको कहीं लिखेगा, तो यहाँ पर देखिए डीसी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब इसका नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है ऑप्शन। अब यहाँ पर सब्जेक्ट, तो यदि आपके डिप्लोमा में अलग से ऐसी सब्जेक्ट हों, जैसे आपके ग्रेजुएशन में होते हैं, जैसे बीए में आपका जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स टाइप से सब्जेक्ट हैं तो ठीक है। यदि नहीं तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर सिंपल आप यहाँ पर आप डीसी ही लिख सकती हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सिलेक्ट टाइप में वही आपको सेम कर लेना है। इस प्रकार से आपको बोर्ड, पासिंग ईयर, रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क और एड पर क्लिक करना है। तो ये तो रही डीसी वालों की बात। अब जो पीजीडीसी की उनको कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोबारा से पीजी डिप्लोमा पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करती हुई आई है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखेगा पीजीडीसी डिप्लोमा का, तो यहाँ पर देखते जाइए, आपको यहाँ पर लाइव दिखा रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए पीजीडीसी कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर आपको रेगुलर या पार्ट टाइम जो भी आपका है यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अब जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे वैसा ही आपको यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। नहीं तो आपका फॉर्म आगे यहाँ पर नहीं बढ़ेगा, आगे आपको फॉर्म फिल का भी प्रोसेस दिखाने वाली है। तो वीडियो को आप इसके मत कीजिए। यहाँ पर अपना पासिंग ईयर, बोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम, सिस्टम आपका जो पास क्या है, रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज और इस पर ऐड पर आपको क्लिक कर देना। चलिए ऐड करके आपको दिखा देते हैं हम। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 10th की जानकारी ऐड कर दी हमने, आपको दिखा दी है। 12th की जानकारी ऐड हो चुकी है, यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड कर दी है और डिप्लोमा की जानकारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब रही बात सीबीसीटी की, तो सीबीसीटी की जानकारी कैसे ऐड करनी होगी तो वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप दोबारा से आएंगे, तो यहाँ पर आप जो प्रमाण पत्र का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आपकी सीबीसीटी की जानकारी ऐड नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पर क्लिक ही करते हैं बाई चांस, तो यहाँ पर सिलेक्ट एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको सीबीसीटी की कोई भी यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो आपके रेगुलर बेस पे आपके सर्टिफिकेट होते हैं वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ से आपको सीबीसीटी की जानकारी ऐड करने का ऑप्शन नहीं दिखे। तो अब आपको ऐड कैसे करना होगा और कहाँ इसकी जानकारी देनी होगी, तो चलिए आपको देखा, इतना तो आपने ऐड कर लिया है। अब चलिए इसको फॉर्म कैसे फिल करना है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहीं आपको सीबीसीटी की जानकारी देनी होगी। चलिए आपको दिखा देते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। एक बात और हम बताना भूल गए स्टार्ट में। अब आपको बहुत से स्टूडेंट को एक डाउट होगा कि एन आप किस आधार पर बता रहे हैं, या एन जिसका लास्ट नेम नहीं किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आप ईएसबी का यानी एमपी ईएसबी का प्रूफ रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो कि आपने ग्रुप 5 के लिए अप्लाई किया होगा, टीईटी के लिए अप्लाई किया होगा, महिला सुपरवाइजर के लिए अप्लाई किया होगा, तो वहाँ पर स्पष्ट बोला गया है कि आवेदक का उपनाम ना होने की स्थिति में एन लिख सकते हैं। अब ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एजेंसी है, और आप जो एमपी ऑनलाइन आईफोन से फिल कर रहा है वो भी मध्य प्रदेश सरकार की एजेंसी है। तो वहाँ पर आप एन लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एन आपको बताया है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, आप इसको देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर अब आपको फॉर्म फिल करना होगा। और एक बात और, यदि आपको प्रोफाइल कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका वीडियो हमने बनाया है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने मेन जानकारी छोड़ दी है। जिसमें आपको स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा समस्या आ रही थी वही बताने का प्रयास किया है। तो आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर चलिए, हम आपको जो 25 प्लस 73 पोस्टें आपकी आई हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 की, उसमें ही आपको दिखा रहे हैं। और सेम पोस्टें इनके लिए भी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसका भी हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी, जिसमें आपकी अलग अलग वैकेंसी है, तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसका बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, जो भी आपने प्रोफाइल बनाई है वही यूजर नेम यहाँ पर आप फिल कीजिए। यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो सेम पासवर्ड यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए। यदि कैप्चा आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, तो यहाँ पर रीलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे एक बार, तो दोबारा से इमेज आ चुकी है। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देंगे, फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। यदि बाई चांस आप यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं तो 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करेंगे तो जो अभी आपने प्रोफाइल बनाई है उस प्रोफाइल को रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, जो आपको लाइव हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करके दिखाई थी, सेम आपको यहाँ पर दिख रही है। यदि नाम में कोई भी मिस्टेक अभी हो चुकी है तो आप प्रोफाइल में जाकर उसको दोबारा से एडिट कर लीजिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं और फॉर्म को सबमिट कर देते हैं और उसकी फीस पेमेंट कर देते हैं तो कुछ आपकी प्रोफाइल पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। कुछ ही जानकारी आप एडिट कर सकते हैं, और जो आपकी बेसिक जानकारी होती है जैसे नाम वगैरह, तो उसको आप चेंज नहीं कर पाते। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपकी कोई प्रोफाइल में अभी कोई मिस्टेक हो चुकी है तो उसको आप चेक कर लीजिए। यदि कोई मिस्टेक नहीं है
तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। लेकिन यदि आपने सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तो इसको क्लिक करके बाद चेक कर लीजिए कि वही अपलोड है या कुछ और तो अपलोड नहीं हो चुका। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र चेक कर लीजिए वही अपलोड हुआ है, कुछ और तो अपलोड नहीं हो चुका है। यदि ऐसा हो चुका है तो प्रोफाइल में जाइए, दोबारा से उसको एडिट करके नई सर्टिफिकेट और नई जानकारी एडिट करके अब दोबारा से फॉर्म को लॉगिन कीजिए और इसी पेज पर आपको दोबारा से आ जाना है और सबको सही तो नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक जानकारी और, जो स्टूडेंट लाइन अटेंडेंट का फॉर्म फिल कर रहा है और जो लाइन उनके पास जो तार स्थिति का सर्टिफिकेट होता है, तो ये आपने देखा होगा प्रोफाइल में, तो वहाँ पर आपको परसेंटेज, पासिंग मार्क, ईयर और सब्जेक्ट सब कुछ आपको रखना होता था। लेकिन आपको यहाँ पर उनके लिए एक छूट दी गई है। तो यहाँ पर देखिए आप, यदि आवेदक लाइन परीक्षा के पद पर तार स्थिति सर्टिफिकेट के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो उसको प्रोफाइल क्वालिफिकेशन में विषय, ध्यान से देखिए, विषय, मार्क्स, टोटल मार्क्स, रोल नंबर एवं परसेंटेज हैं तो डालें, यदि नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, बिना डाले भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है तो उसका हमने अलग से वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। इतना कर लेना। इसका जो कट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको सभी पोस्ट यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो जो मेन है, जैसे ये आपकी ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 है, इसमें आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है और सीपीसीटी मांगा है। बाकी अन्य पोस्टों के लिए यहाँ पर सीपीसीटी और कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, जो कि आप नोटिफिकेशन में आप पढ़ा सकते हैं। और एक पोस्ट और आपकी यहाँ पर है, कौन सी है, जो कि यहाँ पर देखिए एक स्टोर असिस्टेंट के साथ इसमें भी मांगा गया है। आप इसकी नोटिफिकेशन को आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर सीपीसीटी की जानकारी कैसे ऐड करनी होगी वो आपको दिखाने वाली है। और एक बात और, एक बार में आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, फीस से पेमेंट कर दीजिए। इसका दोबारा से प्रोफाइल को लॉगिन कीजिए तो अब आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसकी फीस आपको पेमेंट करना होगा, यानी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फीस पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर जैसे ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसका नीचे को रहेंगे तो यहाँ पर आपको 7 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, तो इनको आप अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। आपको सेलेक्ट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर को अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, जो आपने प्रोफाइल में ऐड किया है वही यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। और यदि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई यदि उनमें से थोड़ी भी भिन्न होती तो यहाँ पर फॉर्म सबमिट नहीं होगा, इसलिए आपको चेक करके आपको प्रोफाइल में ऐड करना है। तो यहाँ पर जैसे आप देखिए हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी किए हैं तो इस पर सेलेक्ट करेंगे, या हाई स्कूल एंड बीई की है बैचलर ऑफ इंजीनियर तो इसको सेलेक्ट करेंगे, जो कि आपको प्रोफाइल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ऐड करना होगा सेम। और हाई स्कूल एंड बीटेक किए हैं तो इसको आप ऐड करेंगे। और हाई स्कूल एंड यूजी एंड एमसीए एंड मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किए हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से हाई स्कूल बीसीए किए हैं, या यूजी एमएससी मास्टर ऑफ साइंस में किए हैं, या यूजी एंड मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस में किए हैं, इस प्रकार से आपको बैचलर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किए हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यदि आप सिंपल 10th और 12th पास पे प्लस DCA PGDCA और CPCT के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये सभी ऑप्शन आपको देख लेना है। जैसे यहाँ पर यू आर प्रेजेंटली करंट सक्सेसर कंपनी, यदि इसकी एम्प्लॉय है रेगुलर तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर आपको नो करना है। आर यू वर्किंग इन कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इन सक्सेसर कंपनी इन MPESB के द्वारा, आपकी जो है MPSEB के द्वारा, यदि इसके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको एम्प्लॉय रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इसको भी आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आप मध्य प्रदेश की ऑटोनोमस कर्मचारी, ऑटोनोमस बॉडी में या निगम में या कर्मचारी या नगर सेवक हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर भी आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है। और ये प्रोसेस अभी सभी पोस्टों का सेम रहने वाला है, सिर्फ इस पोस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट के लिए, तो ये अलग से आपको वीडियो बनाया है। नेक्स्ट आपका कि आप क्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी तो इस पर आप नो पर क्लिक करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पर आपका, यदि आप एक्स सर्विस में तो इस पर भी आप यस करेंगे, नहीं तो इसको भी आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है इस पर भी आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आ रही है तो इसको आपको देख लेना है। अब तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिया गया है, डू यू हैव डिग्री या ऑन ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर आपको आकर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपने क्या किया है। वहाँ तो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड कर ली है DCA PGDC की। तो यहाँ पर देखिए एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, जैसे DCA PGDC वाले हैं, BC वाले तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है, BE दिख रहा है, BSc दिख रहा है। अब जैसे डिप्लोमा फ्रॉम DOAC के द्वारा की है तो इस पर आप सेलेक्ट करेंगे, जो कि आपको वहाँ पर भी प्रोफाइल में ऐड करना होगा। और एक ऑप्शन आपको वहाँ पर दिख रहा है MCA, और एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको दिखा देते हैं हम आपको, जैसे यहाँ पर रिकॉग्नाइज, ध्यान दीजिए। अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, यदि DCA PGDC की हैं, जैसे आपकी जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है, जैसे आपकी फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी मध्य प्रदेश में आपकी भोज मुक्त विश्वविद्यालय आपकी, ये क्या आपकी ओपन यूनिवर्सिटी है। तो यदि इससे किए हैं आप तो इसको सेलेक्ट करेंगे। यदि जो ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है, कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय UGC। तो जैसे समझिए आप मध्य प्रदेश में आपकी जैसे माँ खल्लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से आप किए हैं, या कोई और यूनिवर्सिटी आपकी जो कि आपकी ओपन यूनिवर्सिटी नहीं, यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी से किए तो इसको सेलेक्ट करेंगे। DCA PGDC की हैं
ओपन यूनिवर्सिटी तो इसे सिलेक्ट करेंगे। यदि आप जैसे माखनलाल चतुर्वेदी या कोई और अन्य यूनिवर्सिटी से की है तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय यूजीसी, तो यहाँ पर डीसी किए हैं तो ही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पीजीडीसी की है तो ही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है यू हैव पास इन बैलेट कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट, तो यहाँ पर आपको यस करना, क्योंकि यहाँ पर सीपीसीटी इस पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, बाकी अन्य पोस्ट के लिए जरूरी नहीं है, तो उनको आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना सीपीसीटी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा। यहाँ पर आपको ऑप्टेन मार्क फिल करना। अब बहुत से स्टूडेंट के पॉइंट में समस्या आ रही है, तो यहाँ पर आपके पॉइंट में यहाँ पर ऐड नहीं होगा, आपको डायरेक्ट ऐड करना है। जैसे 75 में से आपको कितने नंबर मिले तो इस प्रकार से ऐड करना है। यदि आप ऐसे इस प्रकार से आप करते हैं जैसे 75 दशमलव कितने, तो यहाँ पर आपको ऐड नहीं होगा, डायरेक्ट आपको यहाँ पर जैसे 70 नंबर मिले हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, 70.12 नंबर मिले हैं आपके लिए, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 70 ही आपको ऐड कर देना है, पॉइंट में आपका ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट है हिंदी टाइपिंग पास, तो यहाँ पर आपको हिंदी की जानकारी आवश्यक है, हिंदी पास होना ही अनिवार्य है। यदि इंग्लिश पास नहीं की है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हिंदी की टाइपिंग स्पीड देनी है, कितनी आपकी पर मिनट आई है। यहाँ पर इंग्लिश की जानकारी यदि आप इंग्लिश भी पास हैं तो यहाँ पर एस करेंगे और इसकी जानकारी दे देंगे। यदि नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप एक्सपीरियंस है तो इसको आप, यदि एक्सपीरियंस है तो इसको दे देंगे, नहीं तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ पर वही आपकी अकाउंट नंबर की जानकारी दे देनी है आपको। यहाँ पर अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करना है, 200 KB में आपको जेपीजी फॉर्मेट अपलोड करना है। यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड कर देना है, आपके ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर होगा। यहाँ पर आपको जो ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर आपको अब जैसे इस पोस्ट के लिए 10th है, 12th है, DCA है, CPCT है और ग्रेजुएशन की है आप, तो सभी की आपको PDF को कंबाइन करके मर्ज करके आपको इसी PDF में आपको 500 KB से अधिक ना हो, इस प्रकार ध्यान रखना है और अपलोड कर देना है। यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना है, जिसमें आपका नाम भी दिया हो और एड्रेस भी दिया हो, जैसे आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, इनको आपको PDF बना के दोनों साइड की आपको और इसको अपलोड कर देना है। इतना काम आपको कर लेना है। और यहाँ पर आपको अपना CPCT स्कोर कार्ड भी अपलोड करना होगा 500 KB में PDF के रूप में। और यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब जो OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं तो वो अपने यहाँ पर आय प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। और जो EWS स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। EWS वाले हैं तो उनको अपलोड करना है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर तो उनको यहाँ पर अपलोड कर देना है, यहाँ पर अपलोड करना है। और इस पर आपको एक्सेप्ट प्रकार के सबमिट पर क्लिक करना है और अपनी फीस को यहाँ पर पेमेंट कर देना है। और सेम प्रोसेस अन्य पोस्टों की है। अब जो पोस्ट है आपकी जिसमें डिप्लोमा मैंडेटरी नहीं, तो वो भी आपको हम दिखा देते हैं आपको एक बार, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर ना रहे। तो यहाँ पर जैसे आपकी कुछ और पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर या जूनियर इंजीनियर, कोई भी यहाँ पर आप एक दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आपके ये सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके अलग अलग ऑप्शन देखेंगे अपनी योग्यता के अनुसार, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर चलिए आइए, तो यहाँ पर आप देखिए आपको यहाँ पर देखिए कंप्यूटर डिप्लोमा CPCT, यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये इस पोस्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है। इतना काम करके आपको अपनी फॉर्म को सबमिट कर लेना है और फीस को पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको जो पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना और इसको फीस को आगे प्रोसीड करके आपको फीस को पेमेंट कर लेना और अपना प्रिंट निकाल के रख लेना है। अब बाई चांस यदि आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं और आप नोट नहीं कर पाए, तो अब आपको क्या करना, प्रोफाइल सेक्शन के आइए, यहाँ पर आपको जो माई फील्ड एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है सेट का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन दिखेगा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर, इस पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एग्जाम को सिलेक्ट करना है। अब इनमें से एग्जाम जो क्लास 2 का फिल किया है तो इस पर सेलेक्ट करेंगे, यदि ग्रुप 3 का किया है आपने तो इसको सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर शो होने लगेगा। उस एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको जो दिख रहा है इस पर ही एक बार आप क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा, उसका प्रिंट लेके रख सकते हैं। और एक बात और, यदि प्रिंट लेने में आपको एरर की समस्या आ रही तो आप क्या कीजिए, आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से एक फायरफॉक्स नाम का ब्राउजर होता है, उस फायरफॉक्स ब्राउजर को ओपन कीजिए, डाउनलोड कीजिए और उससे अपने प्रोफाइल को लॉगिन करके आप प्रिंट लीजिए, तो आपका आसानी से PDF में प्रिंट यहाँ पर हो जाएगा और उसका प्रिंट निकाल के हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसी कोई अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।